समस्त ज्ञान और वेदों को राक्षसों ने चुरा लिया था। पूरी सृष्टि का आधार ही खतरे में पड़ गया था। बात उन दिनों की है जब भगवान विष्णु अपनी गहन योग निद्रा में क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। उसी समय विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। अपनी क्रूर बुद्धि के वशीभूत होकर उन्होंने एक ऐसा दुस्साहस किया जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख दिया। उन्होंने चुपके से वेदों को चुरा लिया, जो सृष्टि के समस्त ज्ञान और नियमों का स्रोत थे, और उन्हें विशाल ब्रह्मांडीय सागर में छिपा दिया। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वेदों के बिना कैसे सृजन करते। ज्ञान के बिना हर दिशा में अंधकार छा गया और ब्रह्मा बेचैन हो उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, जिससे उनकी योग निद्रा भंग हुई। जब विष्णु जागे तो उन्हें तुरंत आभास हो गया कि कुछ भयंकर अनर्थ हुआ है। उन वेदों की अनुपलब्धता ने उन्हें अंदर तक विचलित कर दिया, क्योंकि वे ही तो इस विराट सृष्टि का मूल आधार थे। और तब उस संकट की घड़ी में विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उनका मुख घोड़े के समान था और देह दिव्य थी। वे हयग्रीव अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में छलांग लगाई, जहां मधु और कैटभ ने वेदों को छिपा रखा था। अपनी दिव्य शक्ति और तीव्र बुद्धि से उन्होंने उन असुरों को खोज निकाला, उनसे भयंकर युद्ध किया और अंततः वेदों को वापस ले आए। ये ज्ञान की जीत थी, धर्म की पुनः स्थापना। मधु और कैटभ के उस दुस्साहस ने हमें सिखाया कि ज्ञान कितना अनमोल है और इसकी रक्षा के लिए देवों को भी कितना संघर्ष करना पड़ा। ब्रह्मांड की प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक सिद्धांत उसी ज्ञान पर टिका है। सब्सक्राइब करें ताकि आप भी जान सकें कि हमारी दुनिया का हर सत्य आज भी एक दिव्य निद्रा से कैसे जागृत होता है। सब्सक्राइब करें।